सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता बॉबी ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरा इतना अच्छा साथ दिया, मेरे चैनल को इतना अच्छा रिस्पांस दिया, मेरे चैनल को इतना प्यार दिया और मेरे चैनल को ग्रो करने में आप लोग मेरी मदद कर रहे हो। इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं ना आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। लगता है ना कि हम फैमिली से अलग रहते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब हम हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। हम क्या है कि बाहर रह रहे हैं, हम फन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मतलब ज्यादा टेंशन नहीं, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिटरली अगर कोई ऐसी मदर है जिनकी मतलब छोटे बच्चे हैं ना, और वो फैमिली से बाहर मतलब दूसरे स्टेट में रह रही है, जहाँ पे उनके कोई ऐसे रिलेटिव वगैरह आसपास में नहीं रहते होंगे ना, तो उनको अच्छे से पता होगा कि उनको कितना सफर करना पड़ता है। ये होता है ना कि मतलब हमारी डेली के जो काम होते हैं ना, मतलब वो काम भी हमें इतनी मुश्किल हो जाती है करना, क्योंकि हमारा बच्चा जो होता है ना हमें इतना परेशान करता है। वो चाहता है, वो अपनी मम्मा का अटेंशन चाहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि हमें कुकिंग वगैरह करना है, फिर क्लीनिंग वगैरह करना है, डस्टिंग करना है, झाड़ू पोछा करना है, ये बर्तन वगैरह धोने हैं, तो ये सब में अच्छा खासा टाइम चला जाता है। और बच्चे को क्या होता है कि उनको ऐसा होता है कि नहीं, ये क्यों कर रही है, चलो छोड़ो, मतलब मेरे साथ रहो, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, ऐसा है। और मेरा बेटा जो है ना, वो ऑलमोस्ट 1.5 साल का होने वाला है। तो उसको क्या है ना कि उसकी एक ऐसी आदत है ना कि मतलब वो बिल्कुल एकदम मम्मा बॉय है। मतलब उसको सिर्फ और सिर्फ उसको मम्मा का अटेंशन चाहिए, और हमेशा उसको उसकी मम्मा के साथ रहना है। उसकी मतलब क्या होता है कि मैं किचन में भी काम कर रही होती है ना, तो वो मेरे आसपास ही बैठेगा, वहीं पे खेलेगा। चाहे तो वो बर्तन से ही क्यों ना खेले, लेकिन उसको खेलना, उसकी उसकी मम्मा के पास ही इर्द गिर्द रहना है, उसकी दुनिया उतनी ही है। और वो पता है, इस वजह से इतना परेशान मैं होती हूँ ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो आता है, मुझे खींच के ले जाता है कि मम्मा चलो चलो, लेकिन मैं उस टाइम काम कर रही होती है और इतना मुश्किल होता है। मेरा बच्चा बहुत रोता है। कभी कभी तो मैं काम छोड़ के चली चली जाती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत जल्दबाजी होती है और मुझे मतलब फोकस करना पड़ता है ये काम धाम पे। और फिर बच्चे का क्या होता है कि बच्चे थोड़े रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं, और उनका ऐसा हो जाता है, मतलब लिटरली हमें बहुत बहुत बुरा फील होता है। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई हमारा ऐसा सेकेंड हैंड होता नहीं है। मीन्स कि मतलब सुबह सुबह मेरे हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस, मेरी बेटी स्कूल चली जाती है, तो क्या होता है कि मैं अकेले होती हूँ, मैं और मेरा बेटा, तो हम दोनों ही है। अब मैं अगर काम धाम ना करूँ तो फिर हमारा बस घर ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। तो फिर चलने वाला चीज है नहीं। और अगर मतलब ये है कि अगर बच्चे पे बिल्कुल 100% फोकस करो तो फिर घर का हाल खराब हो जाएगा। तो करना तो हमें दोनों को ही देखना होता है, घर की भी चीजें होती है और बच्चों की भी चीजें होती है। ये है कि मतलब मेन फोकस हमारा बच्चे पे ही होता है। लेकिन फिर भी मतलब इतनी मुश्किल होती है ना कि मैं कह नहीं सकती। तो अभी क्या है ना कि मेरा बेटा सो गया है, दोपहर का टाइम है। आई थिंक 2-2:30 के अप्रोक्स टाइम हो रखे है। तो वो नहाया धोया, खाना पीना खाया और मैंने उसको सुला दिया। अभी वो फाइनली सो गया है। मेरी बेटी अभी सोई नहीं है, वो ड्राइंग वगैरह करी। एक्चुअली क्या है ना कि मेरी बेटी को ड्राइंग बहुत ही ज्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों, पर वो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे ना, तो वो अगर पढ़ाई कर रही होती है या फिर अगर वो पढ़ाई नहीं कर रही होती है, तो वो उसका एक ही काम होता है कि वो पेंटिंग कर रही होती है। मुझे वो पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, इसको ना पेंटिंग बहुत पसंद है। कलर भी।
वाटर कलर करना पसंद है। मतलब मैंने भी इस चीज़ को बहुत नोटिस किया है कि इसके ना मतलब पेंटिंग में बहुत ज़्यादा शौक है इसके पेंटिंग के, और मैं भी चाह रही हूँ कि मतलब इस बार क्या है कि आ रही है समर वेकेशन वगैरह स्टार्ट हो रहा है, तो मैं भी सोच रही हूँ कि इसको गर्मियों की छुट्टी में ना कुछ ऐसे पेंटिंग क्लास वगैरह मतलब मैं जॉइन करवा दूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 1 डेढ़ महीने तो स्कूल बंद होंगे ही, तो उतने दिन भी ये वैसे भी क्या करेगी, तो क्या है कि थोड़ा-सा पेंटिंग वेंटिंग कर लेगी। पिछले साल तो गर्मी की छुट्टी में क्या था कि मैंने इसको डांस क्लास वगैरह मैंने करवा दिया था। लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ पेंटिंग क्लास में डालने का, और शाम को मगर मतलब मैं सोच रही हूँ स्विमिंग वगैरह मैं इसको डाल दूँगी, तो थोड़ा-सा क्या है वो सब चीज़ें भी आ जाएगी। और पता है आज के टाइम में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मीन्स कि आपको अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटी आती है ना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब अब पहले वाला ज़माना नहीं है गाइस कि आप गए बच्चे स्कूल में भेज दिया और बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख लिया और नौकरी कर ली। अब ऐसा नहीं है, अब क्या है बिल्कुल एकदम चेंज हो गया है। अब सिर्फ़ स्कूल में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाई जाती है। मतलब कि आपको अब जैसे इसी का स्कूल है, तो वहाँ पे पढ़ाई के साथ-साथ इसको कराटा भी सिखाया जाता है। देन उसके बाद फिर क्या होता है कि हम भी कुछ एक्स्ट्रा मतलब डालते हैं, जैसे कि स्विमिंग वगैरह डाल दिया, पेंटिंग क्लास वगैरह डाल दिया। वैसे तो मैं ट्यूशन्स वगैरह नहीं लगाई हूँ क्योंकि अभी बच्ची छोटी है, अभी 1 साल मतलब फर्स्ट क्लास में पढ़ती है, तो मैं बहुत ज़्यादा वैसा प्रेशराइज़ नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन मैं इसको घर पे ही पढ़ाती हूँ। लेकिन हाँ, मतलब इसके शौक है पेंटिंग्स वगैरह के, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको पेंटिंग क्लास में डाल दूँ। तो आज तो संडे है, तो संडे को क्या होता है कि थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील होता है। मीन्स कि क्या होता है कि अब संडे का मतलब ही होता है फन डे वही मतलब कि फन डे मीन्स क्या होता है कि हमारा फन डे क्या होगा, मतलब हमारा तो वही काम-धाम होते हैं। लेकिन ये चीज़ है ना कि संडे को हम आराम से करते हैं। किसी भी चीज़ को एकदम ईज़िली लेते हैं, मीन्स हाँ, चलो हो जाएगा, कोई जल्दबाज़ी नहीं है, कोई भागम-भाग नहीं, कोई स्कूल नहीं है, कोई ऑफ़िस नहीं है, मीन्स आराम से हम करते हैं। तो हमारा वही चीज़ है सुबह-सुबह से हम लोग एकदम आराम से मैंने सब कुछ किया, और मस्त अभी सब बच्चे सो गए हैं और मेरे हस्बैंड भी अभी सो रहे हैं। मैं और मेरी बेटी जाग रहे हैं, मेरी बेटी पेंटिंग कर रही है, और मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत मैं वीडियो वगैरह बना लूँ, क्योंकि पता है मैं 2-3 दिन से ना मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रही थी, और मैं मतलब थोड़ा-सा बिज़ी थी, तो मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया, कोई यूट्यूब पे कुछ नहीं डाला। तो मतलब मुझे ऐसा हो रहा था कि नहीं, अगर मैंने स्टार्ट किया ना तो इस चीज़ को मतलब कंटिन्यू करना चाहिए और मुझे डालना चाहिए ये चीज़। तो मैंने सोचा कि चलो आज टाइम निकाल के आज कर लिया जाए, क्योंकि आज संडे है और आज थोड़ा-सा वैसे फ्री हूँ मैं, तो कर लेती हूँ। फिर मेरा बेटा उठ जाएगा तो फिर वो मेरे आगे पीछे घूमना स्टार्ट कर देगा। पता है दोस्तों, इस हॉलिडे पे भी ना, इस समर वेकेशन में भी मैं सोच रही थी कि कहीं पे जाने के लिए, एक्चुअली क्या है हम लोगों ने प्लानिंग भी कर रखी थी कि हम इस बार शिमला जाएँगे, 6-7 दिन का ट्रिप होगा लेकिन कुछ नहीं हो पाया फाइनल, क्योंकि हमने ना अभी-अभी शिफ्ट किया है, तो इस वज़ह से हमारी बहुत ज़्यादा खर्च हो गया है। मतलब लिटरली हमने इमेजिन नहीं किया था जितना ज़्यादा हो गया है। मतलब लाख भी क्रॉस कर गया, आप समझ सकते हो 1 मंथ में, मतलब मिडिल क्लास फैमिली वाले को ना 1 लाख बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि मैंने अपनी बेटी का ना स्कूल चेंज किया, तो वहाँ पे मतलब फ़ी ही मतलब एडमिशन फ़ी इतना ज़्यादा था, माय गॉड! कि मतलब हम तो सुन के हमें हार्ट अटैक आ गया उसके ऊपर से क्या था कि मतलब इसको वो बुक्स वगैरह तो 7-8 थाउज़ेंड का तो सिर्फ़ बुक आया है, उसके अलावा यूनिफ़ॉर्म वगैरह हो गया, और यूनिफ़ॉर्म भी 1 नहीं है, 2-3 यूनिफ़ॉर्म है भई, मतलब वीक में मतलब इनको चेंज कर के जाना है दूसरे पीटी वाली है तो वो अलग है। मतलब मैं सोचती हूँ कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हमारा कितना अच्छा था कि मतलब हम एक ही यूनिफ़ॉर्म हम वो पहनते थे, और स्कूल वगैरह मतलब क्या था कि बुक्स वगैरह भी हम कोई भी शॉप से खरीद सकते थे। ऐसा नहीं कि आपको अपने ही उसी स्कूल से आपको लेना है, ऐसी कोई टेंशन नहीं थी। और अभी तो क्या है कि एकदम बिज़नेस बना रखा है स्कूल वालों ने कि नहीं, आपको वहीं से लेना है और आपको यूनिफ़ॉर्म भी वहीं से लेना है। मतलब लिटरली हर चीज़ आपको वहीं से लेनी है, हमें सारे कमीशन खाएँगे, और एक तो फ़ी इतना बढ़ा रखा है उन लोगों ने, मतलब 70,000 के अराउंड तो इन लोगों की सिर्फ़ फ़ी है। और आप समझ सकते हो कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फर्स्ट क्लास में है, धीरे-धीरे इसके क्लासेस वग़ैरह बढ़ेंगे तो इसका क्या हाल होगा। और ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ़ यही है, इसके बाद मेरा एक बेटा भी है, वो भी इसके बाद 2 साल बाद पढ़ाई चालू होगा। पता नहीं क्या होने वाला है, हम समझ ही नहीं आ रहा, हमें तो इतना ज़्यादा महँगाई हो रखी है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है हमारा तो। तो दोस्तों आपसे ना एक और बात करना चाहती हूँ, वो ये कि मतलब मैंने ना अभी तक 2 ब्लॉग्स ही डाले हैं, और मतलब मैंने थोड़े रील्स वगैरह तो डाले हैं, लेकिन ब्लॉग्स मैंने 2 ही डाले हैं, वीडियोज़ मैंने 2 ही डाले हैं, क्योंकि मुझे ना इतना टाइम नहीं मिल रहा था, और देखो आज भी मैं 2 दिन 3 दिन गैप करने के बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ।
तो क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी पता है इतने करने के बाद भी आप लोगों ने ना मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया ना, मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मेरा चैनल, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी रिस्पॉन्स मिलेगी मुझे, इसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। और आप लोग बस ना ऐसे ही मेरे चैनल को और मेरे मतलब वीडियोज़ वगैरह को ऐसे ही प्यार दो, और ऐसे ही मतलब मेरे वीडियोज़ को देखो, और मुझे हमेशा ऐसे ही एप्रिशिएट करते रहो, कुछ ना कुछ प्यारे-प्यारे से कमेंट्स करते रहो गाइस। जिससे क्या होता है ना कि हमारा मतलब थोड़ा-सा एप्रिशिएशन होता है, हमारा वो मनोबल बढ़ जाता है कि हाँ, चलो ठीक है। बनाने में ना मतलब बन तो जाता है, पर पता है एडिटिंग में इतनी टाइम लग जाती है और इतनी टाइम हमारे पास होती नहीं है। तो होपफुली आप लोग समझते ही होंगे कि जिसके पास छोटा बच्चा उनकी उनके पास थोड़ा-सा टाइम वगैरह का वो होता है। क्योंकि पता है हम ना काम करते हैं और वो हमारा छोटा बच्चा जो होता है ना, मतलब वो काम बढ़ा देता है। जैसे मैं किचन में आज काम कर रही थी, मैं कुकिंग कर रही थी और उसने क्या किया, आया और वो पूरा रवा का जो डब्बा था ना उसको पलट दिया। अब क्या होता है कि ऐसा ही करता है। अभी आजकल क्या कर रहा है कि गर्मियों में कूलर वगैरह यूज़ हो रहे हैं हमारे घर पे, कूलर की टंकी में हर सामान जा के डाल देता है। जो भी उसको आ जा रहा है कूलर के टंकी में डालने जैसा साइज़, वो सब उठा के और वो उसमें डाल देता है। और अब तो वो डालने के बाद अब क्या कर रहा है कि अपने कपड़े लाके भी डालना शुरू कर दिया। मतलब हम तो परेशान हो गए। इतनी सारी मस्तियाँ कर रहे हैं ना कि मतलब हम समझ नहीं आ रहा है कि भई क्या होगा हमारा, हम पूरे टाइम अपने खिलौनों के साथ भी हाँ। अच्छी वीडियो मस्त मस्त जिसे आप देख के लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दोगे। यस गाइस, सो जस्ट होप यही करती हूँ कि आप ऐसे ही हमारे चैनल और हमारे वीडियोज वगैरह को देखते रहोगे। और बहुत ज्यादा प्यार भी देना। हाँ, हमारे ठीक है। चैनल को बहुत प्यार देना। बिल्कुल, देखो मेरी कितनी प्यारी सी बेटी है और ये आपको बोल रही है ना? तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। गाइस आपको लाइक नहीं पता, इधर इधर जल्दी से कर देना। सब्सक्राइब नहीं पता, इधर इधर जल्दी से कर देना। शेयर भी उसके नीचे जल्दी से कर देना। लव